हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार जैसा कि तुम लोग को पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर कई सारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स रहते हैं। देखो ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मैंने कंटेंट बदल दिया है। ये लाइन मैंने सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि आज की वीडियो अर्थ से रिलेटेड है। मतलब बेन 10 से तो परमानेंटली रिलेटेड होते ही है टॉपिक, बट आज का टॉपिक दोनों से ही रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एलियंस की जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, ये एलियंस इनकी पावर्स के बेसिस पर ही इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं और हम लोग रैंकिंग फर्स्ट की जगह लास्ट से करेंगे। एंड अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन इस लिस्ट में ना आया हो तो नाराज मत होना। सो यार विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे लास्ट में जो एलियन आता है उसका नाम है ह्यूमंगसौर। ह्यूमंगसौर एक वेक्ससौरियन है और प्लैनेट टेराडाइनो से बिलोंग करता है और ये एलियन हमारे प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। और इस बात का रीजन साफ है क्योंकि ह्यूमंगसौर अपने साइज को 60 फीट तक इंक्रीज कर सकता है एंड इसके पास अच्छी स्ट्रेंथ और स्टेमिना है। एंड अगर ये तीनों चीज़ें साथ आ जाएं तो समझ रहे हो ना यार, प्रलय आ जाएगी प्रलय। क्योंकि अगर अपने 60 फीट के साइज में ये अर्थ की चीज़ों को तबाह करने लगा बिना रुके तो यार कुछ ही पलों में ह्यूमंगसौर अर्थ को शमशान में बदल देगा। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग, स्ट्रेंथ इन्हेंसमेंट। यार इस एबिलिटी का मतलब होता है कि एलियन अपनी स्ट्रेंथ कितनी भी इंक्रीज कर सकता है। इसके पास पावरफुल रोर, पावरफुल टेल, सोनिक क्लैप, शॉक वेव, हीट रेजिस्टेंस, स्पेस में सर्वाइव करने की एबिलिटी, लिमिटेड टाइम तक ईटीसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। और अपनी इन सब पावर्स की मदद से अर्थ को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है और इन सभी पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से ह्यूमंगसौर इस लिस्ट में आता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है आर्मोड्रिलो। आर्मोड्रिलो एक टेलपेडेन है और ये टेरेक्स कावा प्लेनेट से बिलोंग करता है एंड ये एलियन भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि इसके पास एक साइकिक पावर है जिससे ये चंद पलों में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो साइकिक पावर भी अर्थ से ही रिलेटेड है जिसका नेम है टेराकिनेसिस। इस पावर से आर्मोड्रिलो अर्थ के मेटल, रॉक और भी कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है एंड एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर फेंक सकता है। इसके पास और भी कई अटैक्स हैं जिससे ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक जनरेशन, आर्म एक्सटेंशन, ड्रिल हैंड्स और जैक हैमर आर्मर। और सिर्फ इन्हीं पावर से आर्मोड्रिलो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। आर्मोड्रिलो एक तेज भूकंप क्रिएट करके पूरे अर्थ के लोगों को मार सकता है और बाकी की कसर टेराकिनेसिस और ड्रिल हैंड्स पूरा कर देंगे। इन्हीं पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से आर्मोड्रिलो इस लिस्ट में आता है और इन्हीं पावर्स की वजह से ये अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है, अगर उसका नाम बोलूंगा तो शायद आप लोग शॉक हो जाओगे। उसका नेम है आयगाय। आयगाय एक ऑप्टिकॉइड है और ये साइट्रा प्लैनेट से बिलोंग करता है। शायद मैं साइट्रा को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ कर देना। तो यार आयगाय के पास गजब की पावर्स हैं जिससे ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयगाय के पास हैं ऑप्टिक बीम्स और एनर्जी बीम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीम्स हैं। आयगाय के पास इलेक्ट्रिकल बीम्स हैं और ये भी पावरफुल बीम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। आयगाय के पास फ्रीज रेस और फायर ब्लास्ट जैसे पावरफुल अटैक्स भी हैं। एक तरह से समझ लो आयगाय ऑलराउंडर है जो कि सब तरह के अटैक्स कर सकता है। एंड मैंने जो इसके अटैक्स अभी आपको बताए तो वो एक बार में काफ़ी सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड अगर इसने बिना रुके अटैक्स किए तो एनर्जी बीम और फायर ब्लास्ट से ही अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देगा और इसलिए आयगाय इस लिस्ट में आता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। नेक्स्ट एलियन है सोमफायर। सोमफायर एक मेथनोसियन है जो कि मेथनोस प्लेनेट से बिलोंग करता है। आप में से कई लोग का फेवरेट एलियन रहा होगा सोमफायर एंड ये ऐसे ही आपका फेवरेट नहीं रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास है पायरोकिनेसिस जिससे कि ये फायर को कंट्रोल कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड। इसके पास है क्लोरोकिनेसिस जिससे कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें काफ़ी बड़ा भी कर सकता है। ये मेथेन गैस को भी जनरेट कर सकता है जो कि एक जहरीली गैस है। इसके पास स्लीपिंग स्पोर्स एंड पायरोकिनेटिक फ्लाई जैसी पावर्स भी हैं जिससे ये किसी को भी सुला सकता है और फायर के थ्रू फ्लाई भी कर सकता है। एंड इतने अटैक्स होने के बावजूद कोई इसे हार्म पहुंचाता है तो रीजनरेशन की पावर से अपने आप को फिर से रिकवर कर सकता है। तो यार ये बहुत पावरफुल एलियन है एंड अनलिमिटेड फायर के अटैक अर्थ पर करके अर्थ को जलाकर राख कर सकता है। और ये मैंने आपको कुछ ही पावर्स बताई हैं सोमफायर की, वरना ये और भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इन्हीं पावर से ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है हीट ब्लास्ट। हीट ब्लास्ट एक पायरोनाइट है एंड पायरोस प्लेनेट से बिलोंग करता है। हीट ब्लास्ट के पास तो पूरी बॉडी ही फायर की है एंड इसके पास फ्लाई करने की पावर है। ये चाहे तो अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है अपने हैंड से एंड ये चाहे तो फायर के बॉल शूट कर सकता है, फायर के बॉम्ब भी शूट कर सकता है
एंड ये अपने थॉट से फायर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो गाइस, अगर यहाँ पर बात आती है कि हीट ब्लास्ट अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से स्वॉर्म फायर कर सकता है अपनी फायर से, उसी तरह से हीट ब्लास्ट के पास तो पूरी बॉडी फायर की है एंड ये अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है। कभी कभार अगर ये थक भी जाता है तो अपनी पायरो इम्यूनिटी से फिर से इम्यूनिटी पा लेगा और फिर से बहुत सारी फायर को ही अपने एंड से रिलीज कर सकता है एंड थॉट से कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए ये फ्लाई करते हुए पूरे प्लेनेट पर पूरे अर्थ पर अपनी फायर को छोड़ेगा, जिससे कि अर्थ पर बहुत सारी फायर हो जाएगी एंड अर्थ जलकर राख हो जाएगा। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है एनार्जी। एनार्जी की स्पीसीज को कहते हैं प्रिपियाटोसियन बी एंड इसका होम वर्ल्ड है प्रिपियाटोस। तो यार एनार्जी अगर सूट में रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है एंड इसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी वो सूट काफ़ी काम का होता है। ये इसे कई तरह के अटैक से बचाता है। बस हाँ, ये है कि इसमें इसकी स्पीड स्लो होती है। अगर बात आती है कि एनर्जी अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, वो सूट के बाहर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर उसकी सूट के बाहर की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास है रेडियोकिनेसिस, न्यूक्लियोकिनेसिस, हीट जनरेशन, लावा इरप्शन, लाइट जनरेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, साइज अल्टरेशन एंड फ्लाई करने की एबिलिटी। तो सोच सकते हो कितनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं एंड ये फायर को भी अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है एंड अनलिमिटेड रिलीज भी कर सकता है एंड इसके पास तो लावा जैसी हीटिंग एंड लावा जैसी फायर है। तो सोच ही सकते हो कि ये भी पूरे अर्थ पर अपनी फायर को फैला देगा, जिससे कि अर्थ जलकर राख हो जाएगा एंड ये भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है एको एको। इसकी स्पीसीज को कहते हैं सोनोरोसियन एंड इसका होम वर्ल्ड है सोनोरोसिया। अगर एको एको की बात की जाए तो इसकी स्पेशलिटी है कि अपने ऐसे कईयों क्लोन बना सकता है। 1, 2, 50, 100 नहीं बल्कि हज़ारों लाखों क्लोन्स बना सकता है। जी हाँ यार, लाखों क्लोन्स। और उसमें भी बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर एक क्लोन को कुछ हो जाता है, एक क्लोन मर भी जाता है, तब भी दूसरे क्लोन्स को कुछ भी नहीं होगा। और अगर बात करें एको एको के बाकी के अटैक्स के बारे में, तो इसके पास एक पावरफुल सोनिक वेव को क्रिएट करने की पावर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है एंड कईयों ह्यूमंस को आराम से मार सकती है। एक बार तो इसके अल्टीमेट फॉर्म ने अल्टीमेट केविन 11 को मार ही डाला था। तो अगर बात आती है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है, तो सुनो, ये अपनी कईयों कॉपी बना के अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी बैन वाली फॉर्म में। उसके बाद ये कोई भी पावरफुल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर एलियन या एटॉमिक्स या फिर वेबिक, तो इनमें से किसी में भी ट्रांसफॉर्म होके ये पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यार देखो, यहाँ पर ये मेरे को पता है कि किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर करेगा, बट ये देखो ये किया किसकी वजह से है? ये हुआ तो एको एको की वजह से ही है ना, क्योंकि एको एको नहीं होता तो अपनी कॉपीज नहीं बना पाता एंड ना ही फिर दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाता। इसीलिए यहाँ पर एको एको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है एंड ये अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है ग्रेविटेक। ग्रेविटेक एक गैलीलियन है एंड इसका होम वर्ल्ड है केप्लस ऑर्बिट। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज करना। ये चाहे तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ से रिमूव कर दे, तो फिर सोचो इंसानों का क्या होगा, सीधे स्पेस में जाके रुकेंगे। एंड ये चाहे तो एक ब्लैक होल को भी जनरेट कर सकता है। रोक पाना इसके लिए मुश्किल काम है उसे, लेकिन ये जनरेट कर सकता है ब्लैक होल को। एंड ग्रेविटेक के बारे में मैं बस यही कहूँगा कि अगर इसने ब्लैक होल को जनरेट कर दिया तो अर्थ का क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता एंड इसी वजह से ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है वेबिक। वेबिक एक टोकू स्टार है एंड कॉस्मिक स्टॉर्म से बिलोंग करता है। वेबिक के पास कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक डिस्क जैसे पावरफुल अटैक्स हैं एंड जो इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है वो है इसका साइज़। इसके साइज़ इतना ज़्यादा लंबा होने की वजह से इस पर छोटे मोटे अटैक्स का तो असर ही नहीं होता। एंड सोच सकते हो अगर ये पूरे प्लेनेट पर अपने इतने बड़े शरीर से वार करता है, मतलब अपने अटैक से वार करता है, तो कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक डिस्क इतने पावरफुल अटैक हैं पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें एंड एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं इसके अटैक। इसीलिए वेबिक चाहे तो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है एटॉमिक। अब देखो एटॉमिक्स तो आप सभी का ही फेवरेट एलियन रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक्स है ही इतना ज़्यादा पावरफुल एंड कूल एलियन। एटॉमिक्स को हम लोग सेकेंड मोस्ट पावरफुल एलियन मानते हैं क्योंकि ये है ही इतने ज़्यादा पावरफुल एलियन। इसके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं एंड इसने अपने एक ही पन से अल्टीमेट ह्यूमंगोसा जैसे पावरफुल एलियन को डिफीट कर दिया था। ये चलता फिरता एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। एंड इस लिस्ट में ये क्यों आता है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके न्यूक्लियर अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर दें। तो यार ये तो सिर्फ एक प्लेनेट है,
अर्थ। तो जब वो गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर देगा तो अर्थ तो कुछ भी नहीं है, एंड इसीलिए ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने न्यूक्लियर पावर से। एंड इतना ही नहीं, इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, फ्लाई करने की एबिलिटी और भी कई तरह के पावरफुल अटैक्स। एंड एटॉमिक्स काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेन 10 का, एंड ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नेम है क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क क्रोनोसेपियन स्पीसीज से है, एंड इसका होमवर्ल्ड अभी तक अननोन है। क्लॉकवर्क की स्पेशलिटी है टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। ये टाइम के साथ ऐसे बच्चे खिलौनों के साथ। एंड क्लॉकवर्क की बात की जाए तो ये अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो देखो अगर इसने टाइम को ही इरेज कर दिया जब अर्थ बना हो, यानी अर्थ पे जब सब कुछ बना हो उस टाइम को ही इरेज कर दिया, मतलब समझ जाओ यार, उस टाइम को अगर ये इरेज कर देता है तो फिर अर्थ तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए क्लॉकवर्क काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, एंड बिना कुछ किए ही आराम से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सक। एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्लॉकवर्क का, बट आप लोग समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट जो एलियन आता है वो आज की वीडियो का लास्ट एलियन है, एंड आई थिंक आप लोग को उसका नाम पता ही होगा। उसका नेम है एलियन एक्स। यार एलियन एक्स इस लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है। ये एक सेलेस्टियल सेपियन है एंड फोर्ज ऑफ क्रिएशन से बिलोंग करता है। एलियन एक्स लगभग सर्वशक्तिमान है एंड कुछ भी कर सकता है। ये पलक झपक पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अर्थ तो दूर की बात है, ये पूरे के पूरे ओमनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोच सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एलियन एक्स कितना पावरफुल है। एंड आज की वीडियो में मेरे को बस इतना ही बताना था। पता है वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन इतने समय से छोटी आ रही थी तो सोचा थोड़ा बड़ा भी आ जाए वीडियो, इसीलिए। एंड अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, आपके हिसाब से कौन सा एलियन आना चाहिए था, कौन सा नहीं आना चाहिए था। ओके बाय।